निकोला टेस्ला की जीवन कथा, 2 भागों में एक रोचक और प्रेरक कहानी। भाग 1। बिजली का जादूगर। जन्म लेता है 1880 के दशक की यूरोप की ठंडी रातों में एक छोटा सा गांव था, स्मिलजान, जहां 10 जुलाई 1856 को एक बालक का जन्म हुआ। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और उसी पल उसका जन्म हुआ। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चे बिजली का ही तोहफा है। और भविष्य ने उनके शब्दों को सच कर दिखाया। इस बच्चे का नाम था निकोल टेस्ला। टेस्ला बचपन से ही असाधारण थे। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि किसी भी चीज को एक बार देखकर भूलते नहीं थे। वे जटिल चीजों की कल्पना अपने दिमाग में ही 3D मॉडल की तरह कर लेते, जैसे मशीनें, पहिए, बल्ब या उड़ने वाले यान। उनके पिता चाहते थे कि वे पादरी बने, पर टेस्ला का मन विज्ञान की चमकती दुनिया में था। किशोरावस्था में ही उन्होंने पानी की ताकत से चलने वाला एक छोटा इंजन बना लिया। स्कूल में जब उन्होंने अध्यापक से कहा कि एक दिन वे बिना तार की बिजली देंगे तो सभी हंस पड़े। पर टेस्ला का सपना अटूट था। एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन टेस्ला के पिता ने कहा, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ने दूंगा। टेस्ला जैसे पुनर्जीवित हो उठे और इसी वादे ने विज्ञान की दुनिया में एक अद्भुत अध्याय लिख दिया। उन्होंने ऑस्ट्रिया के इंजीनियरिंग कॉलेज से बिजली की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें यह समझ आ गया कि दुनिया की तकनीक गलत दिशा में जा रही है। डायरेक्ट करंट DC सीमित था, बिजली दूर नहीं भेज सकता था, महंगा था और हर जगह शक्ति नहीं दे पाता था। तभी उनके मन में नया विचार आया, एक ऐसी धारा जो दूर दूर तक जाए, तेज हो, सुरक्षित हो और प्रभावी हो, AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। उनका यह विचार आने वाले समय में दुनिया को बदलने वाला था। 1884 में वे सिर्फ 4 सेंट और एक सिफारिशी पत्र लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका का औद्योगिक युग शुरू हो रहा था और उनके सामने खड़ा था विज्ञान का सबसे बड़ा नाम, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। यहाँ से टेस्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ, AC बनाम DC युद्ध। भाग 2। करंट का युद्ध और महान आविष्कारक की विजय। एडिसन डायरेक्ट करंट DC के समर्थक थे, जबकि टेस्ला जानते थे कि दुनिया को AC की जरूरत है। दोनों की सोच टकराने लगी। एक दिन टेस्ला ने कहा, मैं AC को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। एडिसन ने व्यंग्य में कहा, अगर तुम ये कर पाओ तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने महीनों रात भर काम किया और पूरा DC सिस्टम सुधार दिया। लेकिन जब उन्होंने वादा पूरा करने की बात की, एडिसन ने कहा, टेस्ला, तुम अमेरिकी हास्य नहीं समझते, यह तो मजाक था। टेस्ला को गहरा झटका लगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे दिन सड़कें खोदने का काम करते थे और रात में अपने सपनों की मशीनें बनाते थे। कुछ समय बाद दुनिया ने उनके प्रतिभा को पहचानने वाला इंसान पाया, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। उन्होंने टेस्ला से AC पेटेंट खरीदा और दोनों ने मिलकर बिजली की दुनिया में क्रांति ला दी। फिर आया इतिहास का सबसे शानदार पल, नियाग्रा फॉल्स पावर प्रोजेक्ट। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टेस्ला के AC सिस्टम से बनी। 1896 में जब पहली बार नियाग्रा की ताकत से बिजली बहकर न्यूयॉर्क पहुंची तो अखबारों ने लिखा, दुनिया बदल गई, टेस्ला जीत गए। टेस्ला को इतिहास का असली बिजली का जादूगर कहा गया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक चमत्कारिक आविष्कार किए। 1. टेस्ला कॉइल, ऐसा उपकरण जिससे लाखों वोल्ट की बिजली हवा में नृत्य करती है। 2. रेडियो का मूल सिद्धांत, जिसके आधार पर बाद में वायरलेस संचार का विकास हुआ। 3. रिमोट कंट्रोल, पहली वायरलेस नाव थॉमस लेक में प्रदर्शित की। 4. बिना तार की बिजली, वायरलेस पावर उनका सपना था, दुनिया भर को मुफ्त बिजली देना। इसके लिए उन्होंने वार्डन क्लीफ टावर बनाया, पर आर्थिक कारणों से ये प्रोजेक्ट पूरा न हो सका। समय बीतता गया, पर टेस्ला की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। वे इतने बड़े वैज्ञानिक थे, पर धन की कमी हमेशा उनके साथ रही, क्योंकि टेस्ला का एक ही सिद्धांत था, विज्ञान मानवता की सेवा के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं। अपने अंतिम दिनों में वे शांत जीवन जीने लगे। वे कबूतरों से प्यार करते थे और एक सफेद कबूतर को वे अपना मित्र कहते थे। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में उनका निधन हो गया। लेकिन उनके विचार, उनके सपने
और उनकी तकनीक आज भी जिंदा है, हर बिजली के उपकरण में, हर रेडियो तरंग में, हर मोटर में, हर मशीन में। निकोल टेस्ला की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, ये एक सपने देखने वाले की कहानी है। ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने ना दुनिया की हंसी की परवाह की, ना संघर्षों की, ना गरीबी की। आज पूरी दुनिया जिस एसी बिजली पर चलती है वह टेस्ला की देन है। वे शायद इतिहास के सबसे महान आविष्कारक थे जिन्हें उनके जीवन काल में पूरा सम्मान नहीं मिला, पर आज दुनिया उन्हें विज्ञान का सच्चा नायक मानती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।